यूपी में योगी सरकार की दोबारा वापसी के बाद अपराधियों पर कार्रवाई एक बार फिर जोर शोर से शुरू हो गई है और इसी क्रम में 2.5 लाख के आरोपी और फरार कुख्यात बदमाश बदन सिंह बद्दो के करीबियों पर प्रशासन ने कार्रवाई की। बदन सिंह बद्दो के करीबियों की अवैध रूप से चल रही फैक्ट्री को ध्वस्त कर दिया गया। बता दें कि मेरठ की टीपी नगर क्षेत्र के जगन्नाथपुर इलाके में ये अवैध फैक्ट्री संचालित थी, जिसे एक पार्क पर कब्जा कर चलाया जा रहा था। प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया से करोड़ों की जमीन को कब्जा मुक्त कर लिया है। काफी दिन से ये प्रकरण चल रहा था। आपको जानकारी होगी कि पीछे कुछ समय जो बदन सिंह बद्दो नाम का एक बड़ा माफिया रहा है, जो इसमें फरार चल रहा है, उसके द्वारा अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके और तमाम ऐसे गठजोड़ों का इस्तेमाल करके जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज थी अथवा जो सार्वजनिक संपत्ति थी उन पर कब्जा करके और कागजों को अपने पक्ष में करके जो है इस प्रॉपर्टी को अपने लिए यूटिलाइज किया गया या अपने साथी थे उनको उस पर कब्जा करा दिया गया। इसी तरह की कुछ प्रॉपर्टीज जगन्नाथपुरी थाना टीपी नगर में चिन्हित करी गई हैं। उसमें से एक प्रॉपर्टी को आज कब्जा मुक्त भी कराया गया है और एमडीए की टीम ने उस पर जो अवैध निर्माण था उसको ध्वस्त किया है पुलिस की मदद से। इस प्रकार से और भी कुछ संपत्तियां चिन्हित करी गई हैं। ये कार्रवाई जारी रहेगी। यूपी में योगी सरकार की दोबारा वापसी के बाद देखा आपने किस तरह से अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है। 2.5 लाख के आरोपी और फरार कुख्यात बदमाश बदन सिंह बद्दो के करीबियों पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। बदन सिंह बद्दो के करीबियों की अवैध रूप से चल रही फैक्ट्री को भी ध्वस्त कर दिया गया है। तस्वीर आपके सामने मेरठ की टीपी नगर क्षेत्र का जगन्नाथपुरी का इलाका, जहां पर अवैध फैक्ट्री संचालित थी, जिसे एक पार्क पर कब्जा करके बनाया जा रहा था। प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया से करोड़ों की जमीन को अब कब्जा मुक्त कर लिया है। तो एक बार फिर बुलडोजर चलता हुआ आपको नजर आ रहा है। बुलडोजर के नाम पर ही वोट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पड़े, उन्हें प्यार से अब बुलडोजर बाबा भी कहा जा रहा है। और वही बुलडोजर एक बार देखिए जो यूएसपी सरकार की साबित हुआ था, सरकार के दोबारा आने के बाद चलता हुआ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68,500 शिक्षक भर्ती मामले में याचिकाओं को उनकी पसंद का जिला आवंटित करने के निर्देश दे दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि बेसिक शिक्षा सचिव 7 अप्रैल तक कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए मुकदमे की अगली तिथि 11 अप्रैल 2022 को रिपोर्ट प्रस्तुत करें। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने धर्मेंद्र सिंह और 24 अन्य की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने अपने 14 सितंबर 21 के आदेश में बेसिक शिक्षा सचिव को 14 जनवरी 2022 तक याचियों को उनके मनपसंद जिले में तैनाती के आदेश दिए थे, लेकिन उसका अनुपालन नहीं हुआ। कोर्ट ने इस संबंध में जानकारी तलब की और सोमवार को सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट के आदेश के अनुपालन से संबंधित जानकारी